चलिए थोड़ा सा और टॉर्क के बारे में जानकारी लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट तो आई होप समझ में आ गया होगा। सो मोर ऑन टॉर्क। ठीक है, अब एसेंशियली हम लोग टॉर्क समझने की कोशिश करेंगे। टॉर्क भला है क्या? ठीक है, तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है समझने का। आप जहाँ बैठ के इसको देख रहे हैं वो एक रूम होगा, उस रूम में डेफिनेटली एक दरवाजा होगा। ये दरवाजे का टॉप व्यू मैंने बनाया। ऑलराइट, और इस पर मैंने ये फोर्स लगाया F1, एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया F2, और एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन में भी सेम फोर्स लगाया F3। अब यदि आपने कहीं और से वेक्टर कुछ पढ़ लिया उल्टा सीधा, तो उसने आपको ऐसा बोल दिया होगा कि वेक्टर्स फोर्सेस कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू देमसेल्व्स, जबकि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। मैं इस तरह की फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाता। और कहीं ऊल जरूल जगह यदि आपने सुन लिया हो तो बोलते हैं वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू देमसेल्व्स। उसके हिसाब से F1 F2 F3 बराबर है, इनका असर भी बराबर होना चाहिए। अब फिजिक्स नहीं जानने वाले लोग ऐसी बात कर देते हैं, और दुख की बात यह है कि मैथ्स भी नहीं जानते लोग। मैथ्स में फिर भी थोड़ा सा सावधान रहते हैं मैथ्स के टीचर्स। वो यदि बोलते भी हैं तो वो इस तरह से बोलते हैं कि देर आर फ्री वेक्टर्स एंड फिक्स्ड वेक्टर्स, और फिक्स्ड वेक्टर को शिफ्ट नहीं कर सकते और फ्री वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। वो ठीक है, मतलब मैथमेटिशियंस को इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए, और उससे ज़्यादा वो जानना चाहते भी नहीं, और उनको ज़रूरत भी नहीं। दे डोंट नीड टू एंड दे डोंट वांट टू। बट टू टेल यू द ट्रूथ, एक्चुअली वो फिजिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप मुझसे पूछे फोर्स फ्री वेक्टर है कि फिक्स्ड वेक्टर, मैं ऐसा आंसर ही नहीं दूंगा। बोलूँगा भैया सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यदि आप उसके टॉर्क की बात कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड वेक्टर है, उसकी आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, आप उठिए जाइए दरवाजे पे, और दरवाजे की जो हिंज है, ये हिंज, वहाँ जितनी चाहे जोर से फोर्स लगा ली दरवाजा खुलेगा ही नहीं, और यहाँ आप हल्का सा फोर्स लगाएंगे खुल जाएगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों जगहों पर अफेक्ट इस फोर्स का बिल्कुल अलग है। नॉट ओनली दैट, यदि मैं फोर्स ऐसे लगा दूं F4, तब तो दरवाजा बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। ऑलराइट, और यदि मैं इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ऐसे किसी एंगल पे लगा दूं, ऑलराइट, थोड़ा बड़ा बन गया ये, तो घूमेगा पर उतना तेजी से नहीं घूमेगा। तो मतलब दो बातें हैं समझने की। ये जो ब्लू वाले फोर्सेस हैं, इनसे समझने की बात यह है कि कितनी दूरी पर आप लगा रहे हैं फोर्स, वो घुमा पाता है कि नहीं घुमा पाता, इसमें ये डिस्टेंस मैटर्स। जैसे कि ये तो 0 ही है R3, तो ये R2 है, या R1 है। आप देखेंगे R1 सबसे ज़्यादा घुमा पा रहा है, लेकिन सिर्फ दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। F4 को देख के समझ में आ जाता है क्या चीज़ की बात करें हम लोग। एक फोर्स की बॉडी को घुमाने की क्षमता। जैसे कि यदि मैंने हिंज करके रखा है इसको, तो मैं इसको यहाँ से फोर्स लगा के घुमाना मुश्किल होगा, यहाँ से फोर्स लगा के घुमाना आसान होगा। तो टॉर्क इज एसेंशियली मेजरमेंट of ability of force to cause change in state of rotational motion। ये जो आपका स्कूल वाला दिमाग है बोलेगा अच्छा मैं डेफिनेशन लिख कर रट्टा मार लेता हूँ, ये डेफिनेशन कहीं आ जाएगी, कहीं नहीं आएगी, मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है। ऑलराइट, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा अंग्रेजी बोल दिया। तो टॉर्क है क्या? एबिलिटी ऑफ फोर्स टू कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे कि ये है, तो टॉर्क मेजरमेंट भी कितना इजीली ये चेंज कर पा रहा है इसका रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन। दैट इज व्हाट इज टॉर्क इज। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो आप देखेंगे इसीलिए बड़े लोगों ने टॉर्क वेक्टर को सोच समझ के R क्रॉस F डिफाइन कर दिया।
ताकि मैग्नीट्यूड भी काम आ जाए, डायरेक्शन भी काम आ जाए। और वो साइन थीटा भी आप देखेंगे तो साफ साफ अपने आप दिख जाएगा। जैसे यदि अपन इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर साइन थीटा इंटू एफ, ओरिजिनल डेफिनेशन टॉर्क की ये है, क्योंकि टॉर्क वेक्टर से भी पुरानी चीज है। जैसे कि आप देखेंगे, राइट, तो ये मेरा R1 है, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं। ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ये थीटा यहां पे भी है। टॉर्क की वैल्यू यदि मैं इस F5 की बात करूं तो टॉर्क फॉर 5 वुड बी R1 साइन थीटा इंटू F5 या F जो भी वैल्यू आएगी। अब R1 का साइन थीटा यदि आप देखें तो वो बेसिकली ये है। मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, कलर की कोई कमी नहीं है अपने पास। ये दिस इज योर R1 साइन थीटा। तो बेसिकली आप ऐसे भी चाहें तो टॉर्क को समझ सकते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये वाली लाइन, राइट, ये वाली लाइन ग्रीन से बना देते हैं। ये वाली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि ये वाले का जीरो क्यों आ रहा है F4 का, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से इस पॉइंट का जीरो हो जाएगा। F3 का जीरो क्यों आ रहा है, उससे ही पास कर रहा है, तो ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से। F2 का क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ और डिस्टेंस आ रहा होगा, राइट। सो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। टॉर्क 5, ठीक है। तो आई होप यू गेट सम आइडिया। और ये भी एक तरीका है कि सीधे सीधे फोर्स खींचो और लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। इससे भी आप टॉर्क बिना एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्टली किए निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि अपन पुराना प्रोजेक्टाइल वाला सवाल दोबारा ले लें, ऑलराइट, तो ये हो गया mg इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, हाईएस्ट पॉइंट पे जब था तभी पूछा था। और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा वो पॉइंट का, r/2 होगा। हेंस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आ गया इस केस में, इस पॉइंट पे mg r/2। आप बोलेंगे सर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए तो आपको वही करना पड़ेगा, वेक्टर बनाइए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए घुमा के देखिए तो अंदर आ जाएगा। जैसे कि पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे कोई पूछ ले टॉर्क कितना होगा, ऑलराइट, जब लैंड कर रहा है तब देखिए जी, जब लैंड कर रहा है ये फोर्स हो गया, और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कितना आ गया, रेंज के बराबर आ गया। तो ये कितना टॉर्क आ गया जब लैंड कर रहा है, mg इंटू आर आ गया। तो ऐसे करके आप अलग अलग सिचुएशन में टॉर्क निकाल सकते हैं। ऑलराइट, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं छोटा मोटा। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हिंज है, वो पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क लिखना है, ऑलराइट, और इस पे हम अलग अलग फोर्स बना देते हैं।
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है F2 फोर्स कैसा है? ये दूरी तो लिखना भूल गया मैं, सॉरी। दूरी 3 मीटर है। ये 4 मीटर की दूरी पे ये फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन। F3 ये F3 है आपका 4 न्यूटन। एक मीटर के डिस्टेंस पे ये F4 लग रहा है 5 न्यूटन परपेंडिकुलरली। तो ये सब फोर्सेस है। आपको पूछा गया नेट टॉर्क बता दीजिए, और इसमें आपको आंसर इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन करके देना होगा। एक एक करके कोशिश करते हैं। टॉर्क 1, अब टॉर्क 1 के लिए ये अपन ने पॉइंट O बना लिया एक बार फिर से। ये अपन ने अपना पोजीशन बना लिया 2 मीटर की दूरी पर। ये अपन ने अपना 3 न्यूटन का फोर्स बना लिया। ये 37 डिग्री एंगल बना लिया। तो एंगल बिटवीन वेक्टर तो आपको दिख ही रहा है, साइन 37 डिग्री करके आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू साइन 37 डिग्री। और डायरेक्शन जरूर देखनी पड़ेगी, आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन। तो आर वेक्टर को ऐसा बना के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। नेवर डू दिस मिस्टेक। कैसे बनाने का आर वेक्टर को? एक्सटेंड करके बनाया आर वेक्टर को, तो किधर आ गया? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन के लिए या तो मैं सिंबल यूज कर लूँ या मैं डिफाइन करके बैठ जाऊँ कि भाई मैं आउट ऑफ द प्लेन को प्लस मान रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बनाने की जरूरत नहीं, प्लस लगा दिया, खत्म। 2 आई होप सबको दिख गया होगा, 0 है। क्यों 0 है भाई? 3 इंटू 4 ये अपन ने पैरेलली बना रखा है, तो इंटू साइन 0, तो 0 ही हो गया है। तो अब टॉर्क ड्यू टू फोर्स 3 देख लेते हैं अपन। ये मेरा पॉइंट O है, ये 4 मीटर की दूरी है। और ये मेरा फोर्स जा रहा है 4 न्यूटन पे 53 डिग्री। सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक लिख के दिखाया था, एक ज्योमेट्री से करके दिखाया। सो डोंट थिंक कि कोई वहाँ अलग क्यों, ताकि आपको दोनों तरीका आ जाए समझ कि भाई ये 53 डिग्री है, तो मैं 4 न्यूटन को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो एसेंशियली है 4 साइन 53 डिग्री से ज्योमेट्रिकली समझा रहा है, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखूंगा तो कुछ भी करके वही चीज़। तो 4 इंटू 4 इंटू साइन 53 डिग्री। साइन अभी डिसाइड करना बाकी। साइन कैसे डिसाइड होगा? अगेन आर वेक्टर को ये बनाना पड़ेगा, आर वेक्टर को ये नहीं बनाना है, ये बना के करें गलत हो जाएगा। टेल टू टुगेदर बनाना है, तो आप देखेंगे तो आर क्रॉस एफ इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन मतलब कि अंदर, अंदर मतलब कि नेगेटिव का साइन। फोर्थ वाला देख लेते हैं। ये 4 लग रहा है, फोर्स लग रहा है। परपेंडिकुलर में लग रहा है, 1 मीटर पे लग रहा है, और 5 न्यूटन का फोर्स है। अगेन आर वेक्टर तमीज से बनाना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर वेक्टर ऐसे बनाया,
सीधे हाथ की उंगली आर वेक्टर की तरफ कर ली, आना तो या तो प्लेन के बाहर है या अंदर है, तो आर क्रॉस फोर्स एफ किया अपन ने तो बाहर आ गया, बाहर मतलब पॉजिटिव, बाहर मतलब पॉजिटिव, ये अपन ने मान रखा, जो चाहे मान सकते, सो दैट इज 5 × 1, ये प्लस 1। तो ऐसे करके अपन ने सारे जोड़ लिए, टॉर्क आ जाएगा। कितना आ गया टॉर्क? sin 37 डिग्री 0.6, राइट। तो दिस इज 2 × 3, 6 × 0.6, 3.6 प्लस में प्लस 0 माइनस 16 इंटू ये सॉरी sin 53 डिग्री 0.8, तो 16 × 0.8, तो 16 × 0.8 कितना हो जाएगा भाई? माइनस में कितना हो गया? 256 राइट, 16 2.8 इक्वेशन से माइनस 12.8 एंड प्लस 5 जोड़ लीजिए, यू विल गेट वैल्यू ऑफ टॉर्क। सो थोड़ा दिखने में खतरनाक लग रहा होगा बट इतना है नहीं, आपने देखा क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा जरूर बट बहुत ज़्यादा उसका यूज़ हम लोग कर नहीं रहे, राइट। एक सवाल और ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे, मतलब टॉर्क पे। ये आर रेडियस की पुली है, ये दो मासेस हमने टांग रखे हैं, ऑलराइट, और इनवर्ट डायरेक्शन पॉजिटिव है। आपको बताना है पुली की हिंज के अबाउट इस सिस्टम पे टोटल टॉर्क कितना होगा, इस सिस्टम पे टोटल टॉर्क कितना होगा, कैसे निकलेगा भाई? ये mg का फोर्स लग रहा है, m2g, और लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r ही आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेक करनी है, वो कर लेते हैं हम। तो r क्रॉस f अंदर आ गया, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई भाई? टॉर्क की वैल्यू आ गई m2gr, मैग्नीट्यूड, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, राइट, इसलिए। ऐसे इस फोर्स की बात कर लेते हैं अपन, ये फोर्स भी ऐसे ही लग रहा होगा, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस o का r है, तो मैग्नीट्यूड तो m1gr ही आना है, प्लस माइनस हमें ईमानदारी से चेक करना है, तो मैंने वेक्टर ऐसे बना लिया। आर क्रॉस एफ आना तो बाहर ही था, आप देख सकते हैं, ऐसे करूंगा तो उंगलियां मुड़ेंगी नहीं फोर्स की तरफ, ऐसे करूंगा तो मुड़ रही है, तो ये माइनस में हो गया क्योंकि बाहर आ गया, सो माइनस m1gr, सो दैट्स इट, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट चेंज कर देंगे तो अलग आंसर आ जाएंगे, है ना। सो आई होप टॉर्क की कैलकुलेशन आप एक दो बार और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ